राम राम जी सभी को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल लाइवस्टॉक एडवाइजर पे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब भी हम डेयरी लोन के लिए किसी बैंक में अप्लाई करते हैं तो बैंक हमसे एक डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिमांड करता है, लेकिन ज्यादातर पशुपालकों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। हालांकि इस विषय पर एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था दोस्तों, जिसमें हमने नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सैंपल डाउनलोड करके और उसके माध्यम से ये समझने की कोशिश करी थी कि डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जा सकती है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वो सैंपल रिपोर्ट थी जिसके बारे में हमने उस वीडियो में डिस्कस करा था। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, इसलिए इस पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसके आगे कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें साथियों को दिक्कत आ रही थी कि ये कैसे बनाई जाती है। जैसे कि एक तो ये टोटल कंसंट्रेट फीड कंज्यूम्ड, इस पर एक साथी का कमेंट आया था कि ये फीड कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, ये टेबल इसमें ये कैसे तैयार करी जाती है। तो इस पर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया था और उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि ये टेबल कैसे तैयार करी जाती है। अब इसके आगे दोस्तों आइए बात करते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि ये बीसीआर एंड आईआरआर। बीसीआर यानी कि बेनिफिट कॉस्ट रेशो एंड आईआरआर यानी कि इंटरनल रिटर्न रेट। और इसके आगे दोस्तों ये जो दूसरी टेबल आपको दिखाई दे रही है, अब ये कैलकुलेशन इसमें दोस्तों थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसको समझा पाना भी मुश्किल है। तो इसको आसान करने के लिए हमने आप लोगों के लिए एक एक्सेल शीट तैयार करी है। तो ये दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर एक्सेल शीट देख पा रहे होंगे, डेयरी प्रोजेक्ट क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फॉर डेयरी फार्मर्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है या फिर आप एक्सेल पे थोड़ा बहुत काम करना अगर जानते हैं तो इस शीट की मदद से आप बड़ी ही आसानी से अपनी डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट घर बैठे ही बना सकते हैं। इस शीट को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिन कमेंट में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उस लिंक के जरिए आप ये शीट आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब आइए इस शीट के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं कैसे आप इस शीट का इस्तेमाल करके डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये शीट जैसे ही आप अपने कंप्यूटर पे या अपनी मोबाइल स्क्रीन पे ओपन करेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें दोस्तों आपको ये 4 तरीके की टैब दिखाई देंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टैब, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ 5 ईयर्स, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ 7 ईयर्स, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ 10 ईयर्स। इसका क्या मतलब है दोस्तों, यानी कि अगर आपको डेयरी लोन 5 साल के लिए चाहिए तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट 5 साल की तैयार करेंगे, और अगर आपको डेयरी लोन 7 साल के लिए चाहिए तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट 7 साल की तैयार करेंगे। सपोज अगर आपको डेयरी लोन 10 साल के लिए चाहिए तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10 साल की तैयार करेंगे दोस्तों। अब यहां पर आप दोस्तों देखेंगे इंट्रोडक्शन टैब पर आपको सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। मैं आपको एक बार ये पढ़कर सुना देता हूं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन शीट पर अपनी वांछित सूचना भरनी है। आपको सही कैलकुलेशन के लिए सभी कॉलम भरने जरूरी हैं। सभी वांछित सूचना सही प्रकार से भरने के बाद आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी। इंट्रोडक्शन शीट में आपको भूरे व हरे रंग के सेल्स में अपनी डिटेल्स भरनी है। इसके बाद आप अपनी रिपोर्ट का प्रिंट फाइनल रिपोर्ट शीट से ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें कहां पर आपने क्या डिटेल भरनी है। तो जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे यहां पर आपको कुछ भूरे रंग के और कुछ हरे रंग के सेल्स दिखाई देंगे। तो इन्हीं सेल्स में आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। इसके अलावा आपको कहीं पर भी और कोई डिटेल नहीं भरनी है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये सारे कॉलम्स इसमें खाली हैं जिसमें हमने अपनी डिटेल्स भरनी है। और इसके साथ ही आप ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेंगे तो यहां पर भी आपको सारे कॉलम खाली मिलेंगे। कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिनमें फिक्स वैल्यू भरी गई है, ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेंगी। जब आप इंट्रोडक्शन टैब में अपनी डिटेल भरेंगे तो यहां से आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेज पर चली जाएंगी और वहां से आप प्रिंट ले सकेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे फिलअप करना है। तो उसके लिए भी दोस्तों हिंदी में यहां पर आपको हर एक एम्प्टी कॉलम के सामने हिंदी में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर अपना नाम लिखें, XYZ दोस्तों कोई भी नाम हो सकता है। एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर अपना फोन नंबर लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर अपना गांव का नाम लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर आप अपना तालुका एवं पिन कोड लिखेंगे, कोमा लगा करके पिन कोड डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर बैंक का नाम लिखेंगे जिस बैंक में आपने लोन के लिए अप्लाई करना है। सपोज आपने HDFC बैंक में अप्लाई करना है,
बैंक का नाम लिख दिया, एंटर प्रेस करेंगे तो इस कॉलम पर जैसे ही दोस्तों आप आएंगे टाइप ऑफ एनिमल, यहां पर आपने अगर दोस्तों भैंस के लिए लोन लेना है तो आप ग्रेडेड मुर्रा बफेलो लिखेंगे, अगर आपने देसी गाय के लिए लोन लेना है तो आप इंडिजिनस कैटल लिखेंगे, अगर आपने एचएफ गाय के लिए लेना है तो एक्जोटिक गाय लिखेंगे, और अगर आपने संकर नस्ल यानी क्रॉस ब्रीड गाय के लिए अगर लोन लेना है तो यहां पर क्रॉस ब्रीड काऊ लिखेंगे। अब इस कॉलम में दोस्तों आपने स्पेलिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो दोस्तों रिपोर्ट आपकी तैयार नहीं होगी। या फिर इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो कि आपके लिए आसान कर दिया गया है। यहां पर दोस्तों आपको एक ये छोटा सा डाउन एरो बटन दिखाई दे रहा होगा, इस बटन को दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको चारों ऑप्शन ऑलरेडी भरे भराए मिल जाएंगे। और ये आप देखेंगे अगर आपने यहां पर एक्जोटिक कैटल सिलेक्ट कर दिया तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेज पर देखेंगे यहां पर टाइप ऑफ एनिमल कॉलम में एक्जोटिक काऊ यहां पर लिखा आ गया। तीनों पेज पर आप चेक कर सकते हैं, यहां पर भी लिखा आ गया और यहां पर भी लिखा आ गया। अब वापस से इंट्रोडक्शन टैब पर जाएंगे, यहां पर वापस ग्रेडेड मुर्रा बफेलो सिलेक्ट करेंगे, यहां पर देखेंगे ग्रेडेड मुर्रा बफेलो आ गया। तो इस बटन से दोस्तों आप जो भी यहां पर टाइप ऑफ एनिमल सिलेक्ट करेंगे वो आपका ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट शीट पर चला जाएगा। अब एंटर प्रेस करेंगे, नंबर ऑफ एनिमल्स यानी कि कितने पशुओं के लिए आपने लोन लेना है, तो मान लीजिए 10 पशुओं के लिए हमने यहाँ 10 भैंसों के लिए लोन लेना है। एंटर प्रेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कि शेड निर्माण में जो आपकी लागत लगेगी ये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से दोस्तों आपने रेट लिखना है यहाँ पे। तो मान लीजिए 120 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हमारा यहाँ पर रेट आता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ चाफ कटर यानी कि चारा काटने की मशीन की कीमत यहाँ पर लिखेंगे, तो मान लीजिए 50,000 की हमारी मशीन की कीमत है। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ लेबर यानी कि दोस्तों अगर आप डेयरी में कोई कर्मचारी अलग से रखते हैं काम करने के लिए, आप 1 कर्मचारी रखते हैं, 2 कर्मचारी रखते हैं, जितने भी आप कर्मचारी रखते हैं वो नंबर आप यहां पर डालेंगे। तो 10 भैंसों के लिए सपोज हमें 1 कर्मचारी की जरूरत है तो 1 यहां पर लिख दिया। उसके बाद रीपेमेंट पीरियड यानी कि आपको लोन कितने साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए, तो 5 साल के लिए देख लेते हैं। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क यानी कि दूध का विक्रय मूल्य, तो मान लेते हैं दूध का 45 रुपए प्रति लीटर रेट हमें मिल रहा है। उसके बाद एवरेज मिल्क यील्ड यानी कि आपकी डेयरी पर जो पशु आप लेकर के आएंगे तो कोई भैंस मान लीजिए 10 लीटर दूध दे रही है, कोई 15 लीटर दे रही है, कोई 18 लीटर दे रही है, तो उसका दोस्तों यहां पर आपने एवरेज डालना है। तो यहां पर मान के चलते हैं 10 लीटर एवरेज हमारा प्रति भैंस के हिसाब से दूध की उत्पादकता आ रही है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंसंट्रेट फीड यानी कि दाना मिश्रण की जो है कीमत यहां पर लिखेंगे, तो 30 रुपए मान के चलते हैं प्रति किलो। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ड्राई फोडर यानी कि सूखे चारे की कीमत यहां पर 1 रुपया प्रति किलो मान के चलते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ग्रीन फोडर यानी कि हरे चारे की कीमत 2 रुपया प्रति किलो यहां पर मान के चलते हैं। उसके बाद मार्जिन परसेंट यानी कि मार्जिन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई लोन लेते हैं तो बैंक हमें पूरा का पूरा अमाउंट लोन का नहीं देता है। तो मान लीजिए कोई डेयरी हमें करनी है और उसकी लागत 1 लाख रुपए आनी है मान के चलते हैं, तो उसमें से दोस्तों 20% या फिर 25% अमाउंट हमें खुद की तरफ से डालना रहता है और बाकी 75% या फिर 80% वो हमें बैंक लोन के रूप में देता है। तो इस मार्जिन परसेंट कॉलम में दोस्तों हमें वही परसेंटेज डालनी है, इसमें अमाउंट नहीं डालना है, परसेंटेज डालना है। यहां पर पीछे आप लिखा भी देखेंगे 20% या 25%, तो यहां पर हम इसको 20% मान के चलते हैं मार्जिन अमाउंट को। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 9% से 12% तक हो सकता है, तो यहां पर हम मान के चलते हैं 12% मैक्सिमम ले लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो अब यहां पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी का सारा काम कंप्यूटर ने अपने आप कर देना है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर दोस्तों आप जब देखेंगे तो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहां पर तैयार हो चुकी है। नाम आप देखेंगे, जो भी नाम हमने डाला था XYZ वो यहां पर आ गया है। विलेज डाला था हमने, विलेज यहां पर आ गया है। मंडल यानी कि तालुका और पिन कोड यहां पर आ गया है। डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया है। फाइनेंस बैंक का नाम भी यहां पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों BCR एंड IRR ये टेबल भी इसने अपने आप कैलकुलेट कर ली है, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे ये सारी की सारी रिपोर्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहीं तक दोस्तों ये रिपोर्ट हमारी बननी है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे हमने 5 साल के लिए ये रिपोर्ट तैयार करी थी, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट 5 ईयर्स में हम देखेंगे तो यहां पर इसने टेक्नो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में रीपेमेंट पीरियड 5 साल लिया है और ये रिपोर्ट भी इसने जो है
5 साल की ही तैयार करी है। जो भी टेबल आप इसमें देखेंगे वो आपको 5 साल की ही मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर भी BCR एंड IRR भी 5 साल का है और आपका लोन रिपेमेंट शेड्यूल जो है ये भी 5 साल का है। अब इसको हम 7 साल के लिए अगर करके देखें, यहाँ पर रिपेमेंट पीरियड कॉलम में 7 डाल दिया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ 7 इयर्स की अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए रिपेमेंट पीरियड ये 7 साल आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों इकोनॉमिक्स जो है 7 साल के लिए कैलकुलेट हो गई। BCR एंड IRR ये भी 7 साल के लिए टेबल तैयार हो गई और लोन रिपेमेंट शेड्यूल जो है ये भी हमारा 7 साल का तैयार हो गया। अब इसको अगर हम 10 साल के लिए करना चाहें तो 10 साल के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ 10 इयर्स यहां पर चेक करेंगे तो रिपेमेंट पीरियड 10 साल आ गया। टेबल्स जो हमारी हैं इकोनॉमिक्स 10 साल के लिए तैयार हो गई। BCR एंड IRR 10 साल के लिए तैयार हो गई। इसके बाद लोन रिपेमेंट शेड्यूल ये भी हमारा 10 साल के लिए तैयार हो गया। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पशुपालन विभाग की नई नई स्कीम्स और अपडेट्स रिलेटेड वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। पशुपालन से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।